गरीबों का न्यू ईयर। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बसंत अपने बीवी बच्चे के साथ रहता था। उसकी बीवी घर घर जाकर काम करती थी और बसंत जंगल से लकड़ियां लाकर बेचने का काम करता था। उन्हें जो कुछ पैसे मिलते थे उसी पर उनका गुजारा होता था। उनकी एक मुन्नी नाम की बेटी भी थी। मुन्नी बहुत समझदार और होशियार थी। नया साल आने वाला होता है तब वो अपने पिताजी के पास जाकर कहती है, पिताजी पिताजी, नए साल के लिए मुझे नए कपड़े चाहिए। हाँ हाँ मेरी बच्ची, जरूर दिलाऊंगा। तभी मुन्नी की माँ आकर कहती है, अरे ये क्या, बच्चे से झूठ बोल रहे हो? नए कपड़े खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ है? अरे कुछ तो कोशिश करते हैं, बच्चे के लिए इतना तो करना ही चाहिए। ऐसा कहकर बसंत वहां से चला जाता है। मुन्नी के स्कूल को छुट्टी होने की वजह से माँ उसे अपने साथ काम पर ले जाती है। वो जिस घर में काम करती है उस घर में भी मालकिन का एक बच्चा होता है, लेकिन मालकिन खड़ूस होती है और मालिक बहुत अच्छे होते हैं। उस दिन मुन्नी को देखकर मालकिन कहती है, अरे ओ महारानी, इसे क्यों लेकर आई हो? इसकी वजह से तू काम नहीं कर पाएंगी। अरे नहीं नहीं मालकिन, ये एक कोने में बैठी रहेंगी। नए साल की छुट्टी है ना स्कूल को, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर वो अपने काम में लग जाती है। मुन्नी इधर मालकिन के बच्चे के साथ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन मालकिन अपने बच्चे को मुन्नी के साथ खेलने नहीं देती। जब मुन्नी टीवी देखती रहती है तब मालकिन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो टीवी बंद कर देती है। थोड़ी देर में मुन्नी के माँ का काम खत्म हो जाता है और जब वो मुन्नी को लेकर घर वापस जाती रहती है तभी मुन्नी की माँ मालकिन से कहती है, मालकिन, नया साल है, बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। अगर कुछ एडवांस मिला तो मेरी बच्ची के लिए नए कपड़े खरीद लूंगी। अरे तुम्हारे खाने के लाले हैं और इधर क्या नया साल मनाने जा रहे हो? तुम्हारे जैसे लोगों को कोई हक नहीं है कि तुम खुशियां मनाओ। आए बड़े नया साल मनाने वाले। ये बात सुनकर मुन्नी और उसकी माँ बहुत उदास हो जाती है। तभी वहां पर मालिक आते हैं। वो इनकी सारी बातें सुनते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं, अरे इनकी वजह से तो तू ठाट में रहती है और गरीब होने की वजह से इन्हें कह रही हो कि नया साल मत मनाओ। तुम्हारी जैसी औरत को तो मैंने ही सबक सिखाना चाहिए था, लेकिन सोचा कि तुम कभी ना कभी सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, तुम घटिया की घटिया औरत ही रहोगी। सुबह से ही देख रहा हूं तुम्हारा बर्ताव। चुपचाप इनसे माफी मांगो वरना अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। ऐसा कहकर मालिक मुन्नी और उसकी माँ को नए साल का दुगना पेमेंट देते हैं और ऊपर से मुन्नी को ड्रेस लेने के लिए अलग से पैसे भी देते हैं और कहते हैं, ये लो मुन्नी बेटी, इन रुपयों से तुम अपने लिए अच्छा सा ड्रेस लेना और खूब खुश रहना, और तुम तो अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा मैं। ये सब सुनकर मुन्नी की माँ उनसे कहती है, नहीं नहीं मालिक, आप हमारी वजह से मालकिन को कुछ मत कहिए, उन्हें घर से मत निकालिए। ये बात सुनकर मालकिन की आंखें खुल जाती है। वो रोने लगती है और मुन्नी और उसके माँ से माफी मांगती है। मुन्नी नए कपड़े मिलेंगे इस वजह से बहुत खुश होती है। वो दोनों घर चले जाते हैं और शाम को मुन्नी नए कपड़े पहनकर खूब खेलती है। जादुई स्नेक हाउस। जहांपुर नाम का एक गांव था। वहां अभय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी अर्पिता के साथ रहता था। अभय की एक पुरानी सी प्राइवेट बस थी। वो उस बस से गांव के लोगों को शहर ले जाता और लेकर वापस आता। उसी से मिले हुए पैसों से उसका घर चलता था। एक दिन जब वो काम पर जा रहा था तभी अर्पिता उससे कहती है, सुनो जी, आते वक्त मेरे भाई अनूप को अपने साथ लेते आना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे क्यों उस मुसीबत को बुलाना चाहती हो तुम? अच्छा जी, तो क्या मेरा भाई मुसीबत बनता है आपको? अरे वो मुसीबत ही नहीं, मनुष्य भी है, और वैसे भी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई के पास जाकर उसे लेकर आऊं। ऐसा कहकर अभय काम पर चला जाता है और वापस लौटते वक्त बीच रास्ते में उसकी बस खराब हो जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा होता है। वो नीचे उतरता है और बस को चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि बस में पानी खत्म होने की वजह से इंजन गर्म हो चुका है। वो पानी लाने जंगल में ढूंढता है और धीरे धीरे अंदर जाता है। एक जगह पर पानी मिलने के बाद
पानी भरते वक्त उसे कुछ सांपों की आवाज आती है। वो उस तरफ चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे जमीन में एक दरवाजा दिखता है। वो उस दरवाजे को उठाकर देखता है तो उसे एक सुरंग दिखती है। वो सुरंग से अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक अंडरग्राउंड घर दिखता है। उसे देखकर वो बड़ा ही हैरान होता है। अरे बाप रे, ये क्या? इस अंडरग्राउंड में इतना बड़ा घर बनाकर कौन रहता है? ऐसा सोचकर वो दरवाजा खोलता है और उसे उस घर के अंदर ढेर सारे सांप दिखते हैं। सांपों को देखकर अभय उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। ये देखकर वो सारे सांप एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और एक बड़े से सांप का रूप ले लेते हैं। वो बड़ा सांप उसे कहता है, तुम कौन हो? बहुत भले मनुष्य लगते हो। तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा होता तो वो हमें मार देता, लेकिन तुमने हमें प्रणाम किया है। हम बहुत खुश हुए। जाओ, उस कमरे में जाकर तुम्हारे लिए एक उपहार रखा हुआ है। जाओ वहां पर और तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो। अभय उन्हें बताए जगह पर जाता है तो उसे ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात दिखते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से मुट्ठी भर ही कुछ सोने के सिक्के ले लेता है। ये देखकर वो सांप उसे कहता है, अरे वाह, तुम बहादुर तो हो ही, लेकिन लालची बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तुम यहीं पर आना। ऐसा कहकर अभय वहां से चला जाता है और अपनी बस को ठीक करके वो घर चला जाता है। इधर घर में अर्पिता सोना देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है। दूसरे दिन अभय वो सोना बाजार में बेचकर मिले हुए रुपयों से नई बस खरीदता है। ऐसा करते करते अभय को जब कभी रुपयों की जरूरत रहती है वो सोना लेने उस स्नेक हाउस में जाता है और वहां से जरूरत के हिसाब से सोना लेकर आता है और उसे बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है। ऐसा करते करते धीरे धीरे अभय बहुत तरक्की करता है, जिसकी वजह से उसका एक दोस्त उस पर बहुत जलने लगता है। आखिर ये अभय इतने जल्दी अमीर कैसे बन गया? कुछ तो चक्कर चला रहा है ये, मुझे देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर एक दिन वो अभय का पीछा करता है और देख लेता है कि कैसे अभय उस जादुई स्नेक हाउस में जाकर सोने के सिक्के लेकर आता है। ये देखकर उसका दोस्त एक दिन खुद उस स्नेक हाउस में जाता है और उन सांपों को बिना प्रणाम करके ही उनके खजाने की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने के लिए दरवाजे पर आता है, वो सारे छोटे छोटे सांप मिलकर एक बड़ा सांप में तब्दील हो जाते हैं और जल्दी से उसे लपेट लेता है और कहता है, तुम्हारी आत्मा से लालच की गंध आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ऐसा कहकर वो सांप अभय के दोस्त को लपेटकर उसे घोंट कर मार डालता है।